हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम के नियरेस्ट नेबर्स क्लासिफायर को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको ना समझना शायद ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसको समझने के, यानी कि इसकी इंट्यूशन और थ्योरी इतनी आसान है। हम मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन का एक नया मॉडल जिसको के नियरेस्ट नेबर हम कहते हैं, उसकी तरफ हम डिस्कशन लेकर जा रहे हैं। के नियरेस्ट नेबर किस तरह से काम करता है इसको हम क्विक शॉर्ट में देखते हैं। अज्यूम कि हमारे पास ये दो कैटेगरीज में डाटा सेट जो है वो स्प्रेड हुआ है। हमारे पास एक नया डाटा पॉइंट आया है जो ग्रे कलर में नज़र आ रहा है। हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि इसको ग्रीन या रेड में क्लासीफाई करे। तो ऐसा मॉडल KNN हो सकता है जो कि इवेंचुअली इसको किसी एक कैटेगरी में प्लॉट कर दे, जो कि इस सूरत में हमें रेड नज़र आ रही है। अब KNN मॉडल ये काम किस तरह से करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक नंबर चूज करता है कि कितने नियरेस्ट नेबर्स को इसने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये नंबर चूज किया जाता है। ये नंबर अमूमन हम ऑड नंबर है 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में हम रखते हैं, क्योंकि अमूमन हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑड नंबर होने से टाई नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे ये के नियरेस्ट नेबर्स उसी डाटा पॉइंट के, जो नया डाटा पॉइंट ग्रे अभी हमने देखा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के नियरेस्ट नेबर्स को फिगर आउट करने की कोशिश करता है। और ये यूक्लिडियन डिस्टेंस की बुनियाद पे भी कैलकुलेशन कर सकता है या किसी और डिस्टेंस को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। उनके नेबर्स जो इसने चूज किए डिस्टेंस की बुनियाद पे, उनके नंबर्स को काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन के कितने थे और रेड के कितने थे। जिस कैटेगरी में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बिलोंग कर रहे होंगे या डाटा पॉइंट्स बिलोंग कर रहे होंगे नियरेस्ट, उस कैटेगरी को असाइन कर देगा। तो वो कैटेगरी जो है वो इवेंचुअली हमारे नए डाटा पॉइंट की कैटेगरी बन जाएगी। इसी की विजुअलाइजेशन अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप कि हमने के डिसाइड करना है। तो इस सूरत में के इज इक्वल टू 5 सेलेक्ट किया गया है। दूसरे नंबर पे हमने के नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स देखने हैं। तो इस वक्त हमारे जो 5 नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स हैं वो सर्कल्ड हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप है 3 जो है वो रेड कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, विच इज कैटेगरी 1, और 2 जो है वो कैटेगरी 2 विच इज ग्रीन, उसमें लाई कर रहे हैं। तो इनमें से ज्यादा कौन से हैं? रेड। तो इस तरह से इस ग्रे पॉइंट को रेड क्लास या कैटेगरी असाइन कर दी जाएगी। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम है जिसको हम क्या कहते हैं? के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम या के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर। डिस्टेंसेस के लिए ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यूक्लिडियन डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान यूक्लिडियन डिस्टेंस के डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक्चुअली हमारी फंडामेंटल जो ज्योमेट्री है उससे ही ये बिलोंग कर रहा होता है। और ये एक्चुअली एक, अगर हम इस सारी चीज़ को एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में देखें तो ये इसकी बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ये उसके ऊपर मैप कर जाता है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है और ये फॉर्मूला एक्चुअली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये x2 माइनस x1 है, x2 और x1 का डिफरेंस है, और वर्टिकली ये y2 और y1 का डिफरेंस है। तो ये इसी की बुनियाद पे ये कैलकुलेशन होगी। तो ये हमारा एक तरह से रीइंफोर्समेंट भी हो गई हमारी फंडामेंटल हाई स्कूल मैथमेटिक्स की। तो जो जेनेरिक फॉर्म है मेजर्स की, जो इस तरह के डिस्टेंस बेस्ड होते हैं जो ज्योमेट्रिकल, वो उनकी एक जेनेरिक फॉर्म मिनकाउस की डिस्टेंस होती है विच इज़ xi माइनस yi। इसकी हम pth पावर लेते हैं और फिर pth रूट इसका ले लेते हैं। सारी जो डिफरेंसेस हैं उनको सम अप करने के बाद फिर हम उसका pth रूट ले लेते हैं। अगर हम p इज इक्वल टू 1 रखें तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस बन जाता है, और अगर p इज इक्वल टू 2 रखें तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस बन जाता है। एक्चुअली न्यूयॉर्क के अंदर एक एरिया है जिसे मैनहट्टन कहा जाता है। मैनहट्टन जो है वो ग्रिड की फॉर्म में बना हुआ एक एरिया है जिसमें स्ट्रीट्स और रोड्स जो है वो इसी तरह क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। मैनहट्टन जो है वो न्यूयॉर्क का एक एरिया है जो कि ग्रिड की फॉर्म में बना हुआ है और स्ट्रीट्स और रोड्स उसमें इसी तरह क्रॉस करती हैं जिस तरह इस वक्त हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर हम इसे ABC कहें और इसे 1 2 3 4 कहें, तो अगर हम कहते हैं मैं A4 पे हूँ तो आई विल बी समवेयर ओवर हियर, और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैं C2 पे हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं हूँ। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं A और B, इनका अगर हम डिस्टेंस निकालें तो मैं इस जिगजैग तरीके से जाऊँ या इस स्ट्रेट तरीके से जाऊँ, जो जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मैं स्ट्रेट बगैर कोई मोड़ लिए जा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, मिनिमम डिस्टेंसेस जो हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मिनकाउस्की डिस्टेंस जो है उसका p इज इक्वल टू 1 लेके मैनहट्टन डिस्टेंस निकाला जा सकता है। जबकि अगर मैं इसका ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान
जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया वही है। इसमें p इक्वल टू 2 लेते हैं और हम उन्हीं डायमेंशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर उसका pth रूट ले लेते हैं जितने भी डायमेंशन हमारे पास। जो हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड या स्ट्रिंग बेस्ड डाटा होता है उसके लिए हम कुछ और मेजर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हेमिंग डिस्टेंस है। हेमिंग डिस्टेंस जो है वो एक्स और बेस्ड होता है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बिट्स हैं, तो इन बिट्स का हेमिंग डिस्टेंस क्या होगा, जब जब ये सेम होंगी तो डिस्टेंस 0 होगा और जब ये डिफरेंट होंगी तो उसमें हम एक डिस्टेंस में एक ऐड कर देंगे। एक्स और ऑपरेटर एक्चुअली यही काम करता है, 1 1 के और 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 जनरेट करता है, जबकि 0 1 और 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 जनरेट करता है। तो इन दो स्ट्रिंग्स का अगर हम हेमिंग डिस्टेंस लेंगे तो इसमें दो जगह पे ये एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, तो हेमिंग डिस्टेंस विल बी 2। और इसी तरह कोसाइन डिस्टेंस होता है। कोसाइन सिमिलैरिटी जो है वो इस एंगल की बुनियाद पर निकल रही होती है और हम कॉज ऑफ थीटा को ले रहे होते हैं। कॉज ऑफ 0 इज 1 जबकि कॉज ऑफ 90 इज, कॉज ऑफ 0 जो है वो 1 होता है और अगर हम 90 का एंगल हमारे पास आता है और ऑर्थोगोनल होते हैं दोनों वेक्टर्स तो फिर उस सूरत में ये 0 होता है। तो चूंकि ये कोसाइन सिमिलैरिटी की हम बात कर रहे हैं तो सिमिलैरिटी का उल्ट जो होता है वो डिस्टेंस होता है, इसलिए हम 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा कह देते हैं, ताकि ये जो कॉज ऑफ थीटा है ये सिमिलैरिटी है तो 1 में से इसे माइनस कर देंगे तो फिर डिफरेंस की बात हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के डाटा पॉइंट्स के लिए जो कि नेचर ऑफ डाटा की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ सिमिलैरिटी मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं नियरेस्ट नेबर्स को फाइंड करने के लिए। उम्मीद है कि आपको के नियरेस्ट नेबर की सारी थ्योरेटिकल डिटेल्स हाई लेवल पे समझ आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम के नियरेस्ट नेबर की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।